उन्हें कन्हैया में विराट परमात्मा की झांकी साकार। श्री भरत ने राम को भगवान थोड़ी माना था, एक भाई मानकर अयोध्या के राज्य, सत्ता और संपत्ति को छोड़कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। परंतु कौन जानता था कि इसी भाई में भगवान छिपा है। श्री भरत ने चाहा था, अपने भाई को चाहा, और चाहा तो इतना चाहा कि गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत रोकना चाहा। श्री अयोध्या में राज सिंहासन का प्रलोभन देकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आदेश का भय दिखाकर कि महाराज दशरथ का आदेश है और आज तुम्हारे महाराज दशरथ इस धरती पर नहीं है और उनके आदेश के पालन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरुदेव वशिष्ठ आज राज सिंहासन पर बैठे हैं। बेटा भरत, महाराज दशरथ का आदेश है, तुम अयोध्या का राज सिंहासन स्वीकार करो। क्या इसके पीछे धमकी नहीं है कि अगर राजा के आदेश का उल्लंघन हुआ तो राजद्रोह का अपराध भरत के ऊपर नहीं आएगा क्या? अगर भरत महाराज दशरथ के आदेश का उल्लंघन करेंगे तो मृत्युदंड देने का अधिकार इस समय गुरुदेव वशिष्ठ के हाथ में है। जब गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा कि भरत पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, तो गुरुदेव वशिष्ठ ने दूसरा उपाय किया। देख भरत, अरे दशरथ तेरे पिता भी तो थे और पिता का अनुचित आदेश भी पुत्र को मानना ही चाहिए। अगर अनुचित आदेश भी है तो पुत्र को उस आदेश का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन ते भाजन सुख सुयश के बसहि अमरपुर ऐन। और तुरंत उदाहरण भी दे दिया। दबाव बनाने के लिए हम कैसे दूसरी नजीरें और दूसरे उदाहरण प्रस्तुत करने लगते हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे देख भरत, परशुराम को आदेश दिया उनके पिता जमदग्नि ने कि अपनी मां का मस्तक काट दो, और अपने पिता का आदेश पालन करते हुए परशुराम ने अपनी माता रेणुका का मस्तक काट दिया और उन्हें कोई पाप नहीं हुआ। और तरह तरह के उदाहरण। परंतु गुरुदेव वशिष्ठ को यह पता ही नहीं है कि जो नजीरें तुम दे रहे हो, जो उदाहरण तुम ला रहे हो, श्री भरत का भाव, स्वभाव और उनका चरित्र उन सारी सीमाओं के परे जा चुका है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, वेदों का यही मत है कि तू राज्य को स्वीकार करे। वेदों को भी बीच में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, अरे भरत, तुझे क्या हो गया? आखिर मैं तेरा गुरु, मेरा आदेश मान ले। गुरुदेव वशिष्ठ अपना भी आदेश दे रहे। सारे मंत्रिमंडल के सदस्य सर्वसम्मत प्रस्ताव लेकर, यूनानिमस रेजोल्यूशन, भैया भरत, गुरुदेव ने जो आदेश दिया उनके आदेश का पालन करो। हम सबकी यही राय है। हम सब एक स्वर से तुम्हें कहते हैं, तुम अयोध्या का राज्य सिंहासन स्वीकार करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा, लगता है माता कौशल्या का कुछ संकोच हो रहा होगा। इशारा किया। आखिर गुरुदेव वशिष्ठ इस समय राज सिंहासन पर हैं, इसमें दंड का अधिकार उनके हाथ में है। मैया कौशल्या को इशारा किया तो मैया कौशल्या ने भी कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। बेटा, इस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने जो आदेश दिया है वही श्री राम के वियोग में झुलस रही अयोध्या का एकमात्र समाधान है। परंतु श्री भरत ने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। ये नहीं कहा कि नहीं स्वीकार करूंगा, माथा झुकाया और मौन हो गए। गुरुदेव, मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज अयोध्या की इस धरती पर मेरे मन की पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं रहा, और जो समझ सकता था आज वो मुझसे दूर हो गया। मेरे हृदय की पीड़ा को समझने वाले मेरे राम थे, आज मेरे राम नहीं। आज मैया कौशल्या भी मेरे हृदय की पीड़ा को समझ सकने में समर्थ नहीं। गुरुदेव, अगर आपके आदेश का पालन करते हुए मैंने अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार कर लिया तो आज के बाद कोई भाई किसी भाई पर विश्वास नहीं करेगा और ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। इसलिए गुरुदेव, इतनी सी अनुमति, एक बार मैं अपने भैया प्राणों से प्यारे राम का दर्शन कर लूं। एक बार अयोध्या की सारी संपत्ति और अयोध्या का राज सिंहासन भैया राम के चरणों में समर्पित कर, उनकी धरोहर मानकर उसकी रखवाली करने के लिए वापस लौट आऊं। एक बार मुझे मेरे राम के पास जाने,
श्री भरत नहीं जानते हैं कि राम भगवान हैं। श्री भरत ने राम को केवल भाई माना, परंतु इतना माना और इतनी चाह और इतनी लालसा और इतनी उत्कट अभिलाषा कि चाहे महाराज दशरथ का आदेश हो, चाहे पिता का आदेश हो, चाहे माता का आदेश हो, चाहे गुरु का आदेश हो, चाहे वेदों का आदेश हो, श्री भरत ने सब स्वीकार कर लिया। सारी चाह, सारा मान सम्मान, कोई भी दंड स्वीकार करने को तैयार है कि मुझे मिले नरक मुझे चाहिए, परंतु एक बार मैं अपने भाई राम के पास जाऊं। कोई गोपी साधारण से गंवार कन्हैया में ही साक्षात उस विराट ब्रह्म, उस परमात्मा, उस भगवान का दर्शन पा लेती। ऐसे ही अगर हमारे पास वो नजर हो, अगर हमारे पास वो दृष्टि हो, तो इस छोटे से संसार में एक साधारण से पाषाण में भी परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे माथा झुकाने से और मंदिरों में चक्कर काटने से कुछ नहीं होने वाला। श्री भगवान का जो स्वरूप है, श्री भगवान की जो छवि है, श्री भगवान के पीछे जो हमारी अर्चना है, हमारी आराधना है, हमारी पूजा है, उसका केवल इतना सा अर्थ है कि हम निराकार को एक साकार में आमंत्रित कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे हाथ छोटे हैं। प्रभु तुम विराट हो, तुम्हारे पास तक हमारे हाथ नहीं पहुंचेंगे, इसलिए तुम ही छोटे बन गए, मेरे पास आ जाओ। तुम्हें अपने आप को पकड़ा दो, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकूं। ये जो हमारा दैन्य भाव है। तुम इतनी ऊंचाई पर हो, तुम इतने दूर हो, मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं? और तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता तो तुम ही मेरे पास क्यों नहीं चले आते? वो निराकार है, वो निर्गुण है, वो ब्रह्म है, परंतु प्राणों में प्यास भरकर अगर हमने उसे पुकारा है, दैन्य भाव से उसे पुकारा है, तो निर्गुण होकर सगुण बन जाता है, निराकार होकर साकार बन जाता है, विराट होकर के क्षुद्र और छोटा बन जाता है। और कब कहां किन आंखों में उसकी झलक मिलेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी आंखें उसके दर्शन के लिए झरोखा बन जाएंगी। साधारण तीन शरीरों में, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो,